अब आपको दिखाते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप का पहला मिसाइल अटैक। सीरिया को केमिकल हमले का करारा जवाब। ट्रंप ने लिया सीरिया से बदला। अमेरिका की मिसाइलों से घायल हुआ सीरिया। सीरिया सरकार को ट्रंप का जवाब। सौ मौत के बदले 60 मिसाइलों से हमला। तबाह हुआ सीरिया का अल शैरत एयरबेस। चार मिनट में सीरिया एयरबेस तबाह। सीरिया छेड़ेगा तो अमेरिका नहीं छोड़ेगा। हजारों आंसुओं की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। ट्रंप का वादा, चुन चुन कर बदला लूंगा। अमेरिका ने सीरिया पर बम बरसाना शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सीरिया में मासूमों की मौत का बदला मिसाइल से लिया है। सीरिया के एयरबेस पर अमेरिका ने एक के बाद एक 50 से 60 के करीब मिसाइल दागे हैं। कुछ दिन पहले ही सीरिया की सरकार ने बेकसूर लोगों पर केमिकल अटैक कर दिया था, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अमेरिका ने इस तरह की कार्रवाई की बात भी की थी और अमेरिका ने अब ये कार्रवाई शुरू कर दी है। बेकसूर लोगों पर केमिकल हमला करने का करारा जवाब बशर अल असद सरकार को मिल चुका है। 100 लोगों की जान लेने वाली सीरिया सरकार से डोनाल्ड ट्रंप ने बदला ले लिया है। सीरिया के एयरबेस पर 50 मिसाइलों के हमले से अमेरिका ने बशर अल असद सरकार को ये चेतावनी भी दी कि अगर सीरिया ने बेकसूर लोगों की जान लेने की कोशिश की तो अमेरिका उसे छोड़ने वाला नहीं है। 4 मार्च को सीरिया में हुए केमिकल हमले में 100 से ज्यादा लोगों की बेरहमी से हुई मौत ने पूरी दुनिया को हिला दिया। केमिकल हमले में सीरिया के 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद सीरिया में छाए मौत के मातम का बदला लेने की तैयारी अमेरिका ने शुरू कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया की बशर अल असद सरकार को सबक सिखाने के लिए इस हमले को अंजाम देने का आदेश दे दिया। Response by the United States, which has now used cruise missiles. And while this may show President Trump as a very decisive US president who will not accept red lines being crossed, this is also a domestic dimension here where reference is being drawn to former President Obama, who had not taken similar action despite. डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका के डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन में हमले की प्लानिंग शुरू हो गई। फैसला हुआ कि क्रूज मिसाइलों के जरिए सीरिया के एयरबेस को टारगेट किया जाएगा। ट्रंप का आदेश मिलते ही अमेरिका की मिसाइलों का मुंह सीरिया के एयरबेस की तरफ मोड़ दिया गया। अमेरिका ने सीरिया सरकार के एयरबेस पर मिसाइलों से हमला किया। सीरिया के हवाई ठिकानों पर 60 से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी गई। टॉमहॉक मिसाइलों ने सीरिया के अल शैरत एयरफील्ड को निशाना बनाया। मिसाइल हमले में कई फाइटर जेट्स, हवाई पट्टी, कंट्रोल टावर को टारगेट किया गया। अल शैरत एयरबेस पर हमले के लिए अमेरिका ने 2 वॉरशिप का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने 3 से 4 मिनट में 60 मिसाइलों से सीरिया एयरबेस पर हमला किया। सीरियाई समय के मुताबिक हमला देर रात 3:45 पर किया गया। Syria is becoming the new
theater for the US-Russia tension to play out. And the use of ordnance by major powers without a clear or, I would say, agreed political objective can lead to very undesirable consequences. And while the United States may have used cruise missiles, 50 of them, ऐसा पहली बार हुआ है जब व्हाइट हाउस ने सीरिया सुरक्षा बलों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये पहला मिलिट्री अटैक है। सीरिया पर रासायनिक हमले के बाद से पूरी दुनिया सहित ट्रंप बेहद गुस्से में थे। डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के इडलिब में रासायनिक हमले के लिए सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को जिम्मेदार ठहराया था। इस केमिकल हमले से हवा में घुले जहर ने 100 लोगों को बेरहमी से मार दिया। सीरिया में हुए बेकसूर बच्चों की मौत ने पूरी दुनिया को हिला दिया। लेकिन सीरिया के आंसुओं का हिसाब अमेरिका ने अपने मिसाइल हमलों से ले लिया है और बशर अल असद सरकार को चेतावनी भी दी है कि सीरिया मासूम लोगों को छेड़ेगा तो अमेरिका उसे नहीं छोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्यूरो रिपोर्ट।